इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, श्री राहुल जैन, श्रीमती नेहा, श्री रोहित जैन सीए, आरव, मौली, अनबी जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश। एक बहुत अच्छा संस्मरण आपको सुनाते हैं। सन 1974 नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में आचार्य जी ने 25वां केस लॉन्च किया। उस दिन एक युवा MBBS डॉक्टर आए आचार्य श्री के दर्शनार्थ और आचार्य श्री की ज्ञान साधना से व उनकी चारित्रिक चर्या से प्रभावित होकर प्रतिदिन आचार्य श्री से धार्मिक विषयों पर चर्चा करते। वो एक दिन चर्चा के पश्चात जब आचार्य श्री की चरण रज लेने के लिए झुके तो उनकी जेब में से चिल्लर जमीन पर बिखर गई। पैसे रहते ना, चिल्लर। हम लोग जब अगवानी होती ना तो बच्चे सबसे पहले आते हैं, तो हम लोग बोलते चिल्लर आ गई। चिल्ड्रन तो होते ही हैं, चिल्ड्रन माने बच्चे। तो वो नारे लगाते ना, एक चुबन्नी चांदी की, जय बोलो जिनवाणी की। सबसे पहले 1 किलोमीटर पहले अगवानी जब होती ना तो बच्चे ही आते सबसे पहले, पाठशाला के। तो नारे लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब बिखरे हुए पैसों को उठा कर जेब में रखने लगे। यह देखकर आचार्य श्री के चेहरे पर मंद हास्य उतर आया। आचार्य श्री जी ने मुस्कुराते हुए सात्विक व्यंग किया। आचार्य श्री कभी कमेंट्स नहीं करते किसी को, लेकिन कभी कभी जरूरी भी रहता है। कोई कभी कविता सुना दे तो उसी कविता को लेके पूरे प्रवचन कर देते, या कोई नेता आया, कोई और भी व्यक्ति आया तो आचार्य श्री तो बस सात्विक व्यंग किया। देखो चेतन कैसे अचेतन की तरफ दौड़ रहा है। आत्मा परमात्मा की चर्चा करना सरल है, किंतु जीवन में प्रयोग करना बहुत कठिन है। आचार्य श्री का यह सात्विक व्यंग उनके हृदय को छू गया। विवाह हुए 6 माह ही हुए थे। डॉक्टर साहब ने आचार्य श्री को कहा, गुरुदेव मैं अचेतन के प्रति आकर्षण त्यागने का साहस रखता हूँ। घर लौटकर मैं अपनी पत्नी से चर्चा करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 6 माह की अवधि में ही गृह त्याग कर दीक्षा ले लूंगा। और वापस अकलूज आ गए। अकलूज से डॉक्टर साहब ने आचार्य श्री को 3 पत्र लिखे। आचार्य श्री वीतरागी संत हैं, कभी ना पत्र लिखते हैं ना ही उत्तर देते हैं। अतः डॉक्टर साहब ने अपने वचन के अनुसार गृह त्याग करके महाराष्ट्र में अक्षय तृतीया की स्वर्ण बेला में 14 मई 1975 को परम पूज्य आदि सागर जी महाराज सेडवाल से दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली और उनकी पत्नी ने भी छुल्ली का दीक्षा ले ली थी। और दीक्षा के बाद उनका नामकरण मुनि वीर सागर जी किया गया। ज्ञात हुआ कि अल्पकाल में ही उनकी पूर्ण संलेखना एवं समाधि मरण हो गया था। देखो कैसा प्रभाव पड़ता है। एक बार किसी ने सुनाया था कि एक बच्चे से कहा उसके पिता ने, वो आए और बैठ गए, सीधे बैठ गया वो बच्चा। तो उन्होंने कहा कि देखो स्वान भी बैठता है तो झाड़ कर बैठता है, तो बिना झाड़े बैठ गए। उन्होंने कहा मैं जिंदगी भर झाड़ के ही बैठूंगा, यानी पिछी लगाकर बैठूंगा। और बैराग जागृत हो गया, दीक्षा ले ली। कब किसके भाव कैसे हो जाएं कोई भरोसा नहीं रहता। और भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महोत्सव का कार्यक्रम अजमेर में आचार्य श्री के सानिध्य में मनाया गया था। और चातुर्मास में एक दिन प्रवचन में आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। जब तक जन सामान्य महावीर भगवान के संदेशों को नहीं जानेगी तब तक उन संसारी प्राणियों का कल्याण नहीं हो सकता है। अब श्रावकों का कर्तव्य बनता है कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य पर तन मन धन से जैन धर्म की प्रभावना करें। सम्यक दर्शन के 8वें अंग को पालने का सुअवसर आ गया है। एक बार की बात है, आचार्य श्री बिहार कर रहे थे। बिहार करते करते लोग नारे लगा रहे थे। छत्तीसगढ़ की बात थी जब हम साथ में थे। महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। तो आचार्य श्री बोलते हैं कि जब आंधी तूफान आता है तो सब भग जाते हैं। लोग नारे ही लगाते हैं, बस नारों तक ही सीमित रहते हैं। इसलिए आचार्य भगवान के जो संदेश हैं हम हमेशा
उन संदेशों को आगे बढ़ाते रहें, तभी हमारी यह श्रमण संस्कृति और जैन संस्कृति सुरक्षित रहेगी। तो आचार्य भगवान के जो संस्मरण की श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला के अंतर्गत एक नया संस्मरण फिर आने वाला है आपके सामने कि आचार्य भगवान जब जेल में प्रवचन करने गए और आचार्य भगवान ने कहा कि आज मैं आप लोगों को यह तत्व जो अनादिकाल से हम लोगों से दूर है उसको दिखाने आया हूँ। जब आपके प्रति आस्था हो जाएगी तब संसार से मुक्ति मिल जाएगी, जैसे महावीर भगवान को मिली। आप अनुभव करते होंगे। आप बोलते ना, घर कारागृह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवाले। इस प्रकार से आचार्य भगवान हमेशा सबको उपदेश देते रहते हैं। एक दिन अजमेर में 1974 की बात थी। आचार्य महाराज का चातुर्मास चल रहा था। एक दिन वो बीमार पड़ गए, बहुत बीमार हो गए। समाचार सुन के केसरगंज में विराजमान आचार्य सुमति सागर जी संग सहित पधारे थे। दोनों आचार्यों का अलग अलग चतुर्मास चल रहा था एक ही स्थान पर अजमेर में। आचार्य सुमति सागर जी तो आचार्य महाराज की तबीयत पूछी, उनका हाथ पकड़कर कोठरी से बाहर ले आए और तखत पर बैठा दिया। फिर शरीर के लक्षण देखकर बड़े ही स्नेह वात्सल भाव से समझाया, महाराज आप घी नहीं लेते हैं इसलिए शरीर में कमजोरी है और कमजोरी के कारण आपको बीमारी हो जाती है, इसलिए आप घी लेना शुरू करें। अभी आप युवा हैं, युवा शरीर को अच्छे से खिला पिलाकर फिर साधना करना चाहिए। लंबे समय तक आपके द्वारा जैन धर्म संस्कृति का बहुत बड़ा काम होना है। यह वार्ता सुन के श्रावक लोगों ने दूसरे दिन आहार में घी देना चाहा तो आचार्य महाराज तो नट गया। वो जिनने सुनाया वो उधर की भाषा में, राजस्थानी भाषा है। घी लेवे कौड़ी, यानी घी नहीं लिया। और शुरू से ही आचार्य महाराज ने कठोर साधना करी। 6-7 साल तक घी लियो कौड़ी, यानी 6-7 साल तक घी नहीं लिया। पीछे घी लियो तो दूसरी खाद्य वस्तुएं छोड़ दीनी, यानी घी लिया तो दूसरी चीजें छोड़ दी उन्होंने। तो ऐसे आचार्य भगवान जिनकी कठोर साधना से आप सभी लोग तो परिचित हैं ही, और आचार्य भगवान हमेशा हम लोगों के लिए भी प्रेरणा देते रहते हैं कि किस प्रकार से हमें अपनी साधना करना चाहिए। भंवरा एक कमल पर बैठा मस्त रहा रस पीने में, सुबह से लेके शाम हो गई ध्यान नहीं रखा मन में। दिन कर ज्यों ही अस्त हुआ तो कमल स्वयं ही बंद हुआ, अंदर बैठा बैठा भंवरा मन ही मन में प्रसन्न हुआ। उसने सोचा हुआ ये अच्छा दिन कर जो अब डूब गया, सारी रात यहाँ बैठा मैं जी भर कर रस पीऊँगा। और भी सोचा बहुत बेचारा सपनों ने पर फैलाए, भूल गया था वो सब कुछ पर सपने सच ना हो पाए। आया एक वहाँ पर हाथी सूंड से तोड़ा पंकज को, काम तमाम हुआ भंवरे का देख न पाया वो कल को। ऐसे ही हम अज्ञानी बन मोह महामद को पीते, भवसागर में डूब रहा हूँ भवसागर में हूँ भटका, अपने पास बुला लो भगवन भक्त है कब से द्वार खड़ा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, श्री राहुल जैन, श्रीमती नेहा, श्री रोहित जैन सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश।